हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 139 क्लास के अंदर। एंड एज यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स के हमारा यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, ओपिनियन आर्टिकल्स होते हैं या हमारे एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं, उनकी हम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं, उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला फॉर द होल ईयर रहेगा 2026, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं सीएसएस 2027 के लिए, वो अपने यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकता है, नोट डाउन कर सकता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, पंजाब के हैं, वो भी अपनी जितनी भी हम यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं या न्यू अपडेट्स हैं, उनको कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, मैं पहले भी ये चीज़ बताता हूँ कि जो आपका 2026 ईयर रहने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स होते हुए नज़र आ रही है, रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो इन डेवलपमेंट्स को आपने लाजमी कवर करना है। लेकिन एक चीज़ और भी बताता चलूँ, नोट्स मेकिंग। अब कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स मेकिंग समझ में नहीं आ रही कि टॉपिक कहाँ पे ऐड करें। अब सम टाइम ये भी होता है कि आपका एक टॉपिक जो डिस्कस हो रहा होता है ना, वो कह लें कि आपका करंट अफेयर में भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, पीए के पेपर में भी दे सकते हैं अगर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ तक कि अगर ऐसे का टॉपिक आ जाता है जिस तरह मल्टीपोलर सिस्टम के ऊपर अभी देखने को मिला, तो पाकिस्तान के क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ऐसे का टॉपिक था हमारा। तो उसके अंदर जो हम यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है या ग्लोबल लेवल के ऊपर है, या पाकिस्तान का रीजनल डिप्लोमेसी या ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर रोल है, जिस तरह यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर हमें चेंजिंग्स देखने को मिल रही है, जिस तरह मल्टीपोलर सिस्टम देखने को मिल रहा है। पहले क्या था हमारे पास, बाईपोलर, यूनिपोलर, अब क्या मल्टीपोलर। तो हमेशा पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा किसी न किसी वर्ल्ड ऑर्डर से अटैच रहा ही है। तो मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर आप देखें, पाकिस्तान ने एक बैलेंसिंग एक्ट के साथ चल रहा है और अपनी पॉलिसीज़ को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहा है। नो डाउट रीजनल लेवल के ऊपर जो है पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी है, क्योंकि मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर हर स्टेट चाहती है कि मेरी स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी हो, मेरी बात मानी जाए, मेरी करेंसी की वैल्यू हो। तो ठीक है, जब ये कशमकश हमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर स्टेट्स की आपस में डिस्प्यूट के लिए जो है वो हमें एस्केलेट होते हुए नजर आएंगे। तो मल्टीपोलर सिस्टम, हम राजी तो होते हैं, खुश भी होते हैं कि हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसके कुछ जो है हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको बताना पड़ती हैं। अब नोट्स मेकिंग की ये है कि मैं पहले भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपनी नोटबुक लें, उसके ऊपर एक एक टॉपिक लिखते जाएं। इकोनॉमी के ऊपर तो इकोनॉमी की हेडिंग दें, क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट के दें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड दें, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के अंदर चल रही है उनकी जो है हेडिंग दें, और साथ ये देखें कि कौन सी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है, कहाँ पर निगोशिएशंस हो रहे हैं, कितने राउंड्स हो चुके हैं टॉक्स के, उनके क्या रिजल्ट्स निकले हैं, दोनों कंट्रीज़ की तरफ से क्या जो है यहाँ पर डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको फुलफिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो वो सारी चीज़ें जो आप ऐड करते जाए इसके अंदर, चाहे आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, चैलेंजेस हैं, चाहे आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो वो भी उस टॉपिक के नीचे ऐड करते जाए। ठीक है, अब वो टॉपिक मैटर करता है कि चाहे वो करंट अफेयर में आ जाए, चाहे पाकिस्तान अफेयर में आ जाए, चाहे आईआर के पेपर में क्यों ना आ जाए, तो वो आप जो है वहां पे अपना एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं, लेकिन आपको इवेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप कई बार क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमें ये बता दिया करें, अब पॉपुलेशन के रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पॉपुलेशन के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि ये पॉपुलेशन का जो है ना क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के साथ रिलेट करता है आपके पाकिस्तान के, ठीक है, अब ये पॉपुलेशन का ऐसे के पेपर के अंदर आ जाए क्वेश्चन, तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर बोलेंगे सर आपने तो बोला था सीए के पेपर में आएगा, अब तो ये ऐसे के पेपर में आ गया। अब पॉपुलेशन को अगर बात की जाए तो पीए का पेपर, पाकिस्तान अफेयर का पेपर, तो पॉपुलेशन को हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी वो पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी पॉपुलेशन को वो इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछ सकता है कि वो ग्लोबल पॉपुलेशंस के साथ रिलेट करके इसको पूछ सकता है। ठीक है, किसी ना किसी को जो है कह ले कि या वो कनेक्ट करके या उसकी कह ले कि हमें उसके साथ जो है एक कनेक्शन बिल्ड करके जो है क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो एक टॉपिक आप जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ना, आप उसको प्रिपेयर करें
ताकि कहीं पे भी अगर आ जाए ना, कहीं पे भी मतलब सीए के पेपर में आ जाता है, पीए के पेपर में आ जाता है, आईआर या एसए के पेपर में आ जाए, तो आपको वो पूरा प्रिपेयर हो, आपको तैयार होकर ये चीज हमने वहां पर नोट डाउन की थी, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स है, ये हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये हमारे पास रिकमेंडेशंस है, ये हमारे पास सजेशंस है। देन आप जो है मेन एग्जाम के अंदर उसको ऐड कर ले। ठीक है, तो अब ये इलॉजिकल क्वेश्चन जो है ना, प्लीज जो है ना वो मत पूछा करें कि सर आप रिलेट करते जाएं कि ये कौन से पेपर में आएगा और ये कौन से। हाँ, ये बात हम कर सकते हैं कि आप पॉपुलेशन का, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन के रिलेटेड आएगा। अब इकोनॉमी के रिलेटेड है क्वेश्चन, तो इकोनॉमी के रिलेटेड हर चीज ही आ सकती है हमारी। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज अटैच हो सकती हैं उसके साथ हमारी इकोनॉमी जो जितने भी कह आईएमएफ का हमारा बेल आउट प्रोग्राम है, पब्लिक डेट है, सर्कुलर डेट है, बूम बस्ट साइकिल है हमारा। ठीक है, उसकी कॉजेज हैं, गवर्नेंस फेलियर है, अब ये चीजें भी तो सारी उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब जो है ना आपने एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, उसके नोट्स बनाने, और मैं डेली ये बताता हूं कि ये इकोनॉमिक के रिलेटेड है, तो आप जो है ये इकोनॉमी के जो आपने हेडिंग दी उसके नीचे ऐड करते जाए। दैट्स इट। क्वेश्चन कहां पर भी आता है, चाहे करंट अफेयर में आता है, चाहे पाकिस्तान अफेयर में, चाहे एसए में, आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं बताना जरूर थी। अगर आपको लगता है कि हमारे लेक्चर्स आपके लिए जो है वो काफी वैल्यूएबल है, आपको लगता है कि आपकी हेल्प करते हैं, तो बी ऑनेस्ट होकर लाइक एंड कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। काफी टाइम ले लिया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको बताना पड़ती हैं यहां पर। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हम डिकोड करेंगे, और आज हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं, न्यूज आर्टिकल्स भी रहने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट ये है कि परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल, बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंस। कहा यह जा रहा है कि कोई भी लाइफ के अंदर कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता, और ना ही वो मरते दम तक परफेक्ट बन सकता है। परफेक्ट एक ही ज़ात है, सिर्फ ऊपर वाली, और कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये अगर बात करें, लाइफ इज़ द नेम ऑफ लर्निंग, ज़िंदगी सीखने का नाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है एक्सीलेंस की, कि अगर आप परफेक्शन को चेस करते हो तो एक्सीलेंस जो है आप हासिल कर लोगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए। परफेक्शन की तरफ अगर हम जाते हैं, अगर इसको हम ढूंढने की, उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर स्ट्रगल्स चाहिए। सबसे पहले हमारी स्ट्रगल्स, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, पैशन कितना है हमारे पास, डेडिकेशन कितनी है हमारे पास। ठीक है, ये अगर हम कंसिस्टेंसी कितनी है हमारे पास, डिसिप्लिन हम कितने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ, अगर आप परफेक्ट तो नहीं बन सकते, लेकिन आपके अंदर एक्सीलेंस ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को जो है वो इजीली अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर परफेक्शन की अगर बात करें ना, यहाँ पर चाइल्ड इज जो है फादर ऑफ मैन, जो बच्चा है वो आदमी का बाप होता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? तो अगर रेट किया जाए, परफेक्शन जो है वो इज़ नॉट अटेनेबल, कभी भी जो है वो परफेक्शन नहीं आ जाती। इस तरह जो है चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन का मतलब होता है जो ज़िंदगी में 80 ईयर्स तक भी आप चले जाएंगे ना, जब आपके सामने कोई न्यू चीज़ आएगी ना, तो आपको उसके सामने बच्चे ही होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है ना। यू आर इनोसेंट बिफोर एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग। ठीक है, आप कोई भी चीज़ जानने से पहले आप इनोसेंट होते हैं, क्योंकि चाइल्ड जो बच्चा है वो एक इनोसेंट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए, जिंदगी जो है ना सीखने का नाम है। ठीक है, तो इससे हम जो है वो सीखते ही रहते हैं, कोई परफेक्शन की तरफ नहीं जो है वो कह ले कि पूरा जो होता है ना, जो भी अब मेरे के अंदर पूरी परफेक्शन है और मैं सारा। अब देखें, अगर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, डा न्यूज़पेपर पढ़ा रहे हैं, जहाँ हमारा आईआर का है, पोल साइंस का है, करंट अफेयर है, पब्लिक एड है, या ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें अब फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं आएगी। ठीक है, और मैथ नहीं आएगी हमें, क्योंकि वो हमारे फील्ड्स नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमारी फिर परफेक्शन क्या है? परफेक्शन का मतलब है कि आप हर चीज जानते हो। ठीक है, और वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने ओपिनियन आर्टिकल्स की तरफ। हमारे पास काफी ओपिनियन आर्टिकल्स आज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले यह देखेगा तक द कमिंग वॉर। अब द कमिंग वॉर की यहां पर बात की जा रही है यूएसए और ईरान को लेकर। नो डाउट एक तरफ तो हमें यहां पर जो है वह कह ले कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में निगोशिएशंस, टॉक्स होते हुए नजर आ रही हैं। अब टॉक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो ओमान के अंदर होती हुई आ रही। अब दोनों की तरफ से यहाँ पर कुछ डिमांड्स भी हैं। ठीक है दोस्तों, डिमांड्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
आज जो हमारी डिस्कशन रहने वाली वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रीवियस जो डिमांड्स थी या यहाँ पर जो यूएसए की तरफ से है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका जो पर्पस यहाँ पर रहेगा ना दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर डिमेंशंस यहाँ पर हम बात करेंगे इन केस ऑफ चाइना। चाइना यहाँ पर ईरान से बहुत ज़्यादा जो है ऑयल परचेज कर रहा है 80%। अगर आपको पता हो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स भी आने वाला है कि एक तरफ तो यूएसए इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि वेनेजुएला से ऑयल ले, रशिया के ऊपर ऑयल खत्म है, एक तरफ जो है उसको है अब यूएसए यहाँ पर दो को कंपेटिटर समझ, एक तो रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुका है, दूसरा वो चाइना को एज ए अपना कंपेटिटर समझता है। ठीक है, एक चीज है। तो अब वो ईरान को बोल रहा है कि चाइना को जो ऑयल सप्लाई जा रही है ना वो बंद करनी पड़ेगी। एक चीज तो ये देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कि ये बोले कि भाई चाइना को इतना जो आप ऑयल सप्लाई कर रहे हो इसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा कमी करनी पड़ेगी ताकि खुद ही जो है यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार होगा। उसके बाद यूरेनियम इनरिचमेंट और सारी चीज़ें फिर जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स की भी तरफ बात की गई कि ये जो है वो सपोर्ट करता है, इसको बंद करना पड़ेगा। अब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे और रीजनल इम्प्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमारा रहने वाला है। एक न्यू डिमेंशन में इसका एनालिसिस करने वाले। इसके अंदर जितने भी हमें यहाँ पर अब्राहम लिंकन जो डिप्लॉय किया गया पर्शियन गल्फ के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राडार सिस्टम यहाँ पर, उसके बाद एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिले, क्रूज मिसाइल्स हमें यहाँ पर देखने को मिले, हेलीकॉप्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हाई टेक डिस्ट्रॉयर हमें वो भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक तरफ तो ईरान से निगोशिएशन चल रहे हैं, दूसरा इसको जो है पूरा प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो है जितनी डिमांड्स है यूएसए की वो फुलफिल की जाए। और इसके पीछे जो सारी चीज़ें नज़र आ रही है वो बेसिकली यहाँ पर इजराइल और इन दोनों के यहाँ जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अब ये चीज़ तो ये है, इसकी डिटेल्स आगे जानने वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो चाइना वाला केस है, उसके बाद हमारे पास एब्जॉर्बिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इमरजेंसी डिमांडिंग इमीडिएट एक्शंस। ठीक है, अब पॉपुलेशन वाला क्राइसिस जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आपको भी पता है, आपको जनरलाइज जो चीजें पता है, लेकिन यहां पर अभी समिट हुई है एक, उसके अंदर जो यहां पर डिबेट की गई है उस चीज को देखेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पॉपुलेशन क्राइसिस नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है उसके। ठीक है, उसके बाद और सेकंड हमारे पास जो है वो बेसिकली जो कंसेंसस हो रही है, समिट हो रही है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेडरल इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है और उसके ऊपर 4 उसकी प्रायोरिटीज है। कितनी 4 प्रायोरिटीज हैं कि कैसे इसको डील किया जा सकता है। उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की गई। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड टॉपिक हमारे पास ये रहने वाला। थर्ड है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर फोटो ऑफ मोमेंट इंडियाज डिप्लोमेटिक कंट्राडिक्शन। एक तरफ से हमें यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के वो भी नजर आते हैं कि इनके दरम्यान में राफेल फाइटर जेट्स को लेकर हमें डिफेंस डील होते हुए भी नजर आ रही है। एक तरफ जो है यहाँ पर यूएसए के हमें जो है इनवे विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज चल रही है अभी कि जो हमें बॉर्डर के करीब जो इनका कमांड हेडक्वार्टर है वहां पर विजिट करने नहीं देना चाहिए था। ठीक है, ये काफ़ी यहाँ पर जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं अभी। उसके बाद यहाँ पर देखना यह है कि जो एआई की समिट हुई है यहाँ पर इंडिया के अंदर, उसकी भी यहाँ पर डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो 4th नंबर पर है, IMF प्रेजेस पॉलिसी एफर्ट्स टू स्टेबल इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड IMF असेसमेंट। इस चीज को देखेंगे कि पाकिस्तान के जो IMF के साथ रिलेशंस हमें देखने को मिले, बेल आउट प्रोग्राम जो 25 ले चुका है, अभी ले भी रहा है। ठीक है, उसका प्रोसेस भी चल रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पर IMF ने काफी सराहा है कि पाकिस्तान जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन इज दैट, एक तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, दूसरा आपका पॉवर्टी बढ़ रही है यहाँ पर, तो फिर उसके बाद ह्यूमन कैपिटल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट नजर आनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमें कम नजर आ रही। तो फिर हम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ कैसे गए हैं, ये क्वेश्चन ये है ना कि कैसे जा सकते हैं। अगर IMF दे रहा है इतना बेल आउट प्रोग्राम, वो दब दे देता है, जब हमारा अकाउंट में पैसे आते हैं तो एकदम से हमारा अकाउंट बूम कर जाता है, और जब से जो अखराजात के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस के ऊपर लगा दिया जाता है फिर बस्ट कर जाता है। तो ये बूम बस्ट साइकिल है बेसिकली। तो अब जो है यहाँ पर अगर देखा जाए 1.3 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो पाकिस्तान का जो यहाँ पर सरप्लस नजर आ रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर और ये 14 हिस्ट्री में जब देखा जाए 14 साल के बाद हमें ये चीज देखने को मिल रही है। उसके बाद है 5th नंबर पर है, PM लीव्स वाशिंगटन एनर्जी प्लेजेस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पुश इन वाशिंगटन। यहां पर 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट जो डिस्कस हुई हैं।
जो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, अभी जो भोपी की 19 जो हमें यहाँ पर समिट देखने को मिलती है वाशिंगटन के अंदर, तो यहाँ पर तकरीबन 4 to 5 एरियाज को कवर किया है। एक तो हमारा क्रिटिकल मिनरल्स एनर्जी के ऊपर, दूसरा भोपी इनिशिएटिव देखने को मिला, थर्ड यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है, उसके बाद कह लें कि हमें यहाँ पर हाई लेवल एंगेजमेंट भी देखने को मिली दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर रीजनल जो डी एस्केलेशन जो की है, यहाँ पर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर हुई थी, तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस किया गया है जो हम यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद है यूएसए प्रेसेस इंडियाज टू परचेज वेनेजुला ऑयल एंड ऑयल डिप्लोमेसी। अब यहां पर ऑयल डिप्लोमेसी हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ तो वो ईरान को कहा जा रहा है कि भाई आप जो है चाइना को जो ऑयल पर जो सेल कर रहे हैं उसको कम करें। अब इंडिया को यहां पर जो एंड टर्म डील हुई है अभी $500 बिलियन वाली, अब उसमें यह कहा गया कि एक तो इसके सैंक्शंस टैरिफ्स वो इंडिया के ऊपर कम किए गए हैं। ऑयल का बोला गया है कि वो रशिया से यहां पर हटकर जो है वेनेजुला से ऑयल परचेज करे, क्योंकि वेनेजुला के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका आ गया, यहां पर यूएसए का आ गया, ठीक है। वहां पर भी जो उसने गन बोट डिप्लोमेसी का यूज किया। अब बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब हम लाजमी डिस्कस करते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इसके अंदर जो आप अपनी राइटिंग स्किल को यहां पर बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है ओपिनियन की तरफ। हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट ओपिनियन रहने वाली है दोस्तों। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कमिंग वॉर की बात कर रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड यूएसए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स सिग्नल्स पोटेंशियल ईरान स्ट्राइक। जिस तरह यहां पर हमें डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रही, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, यूएसए जिस तरह पर्शियन गल्फ के अंदर देखने को मिल रही, तो एक तरफ तो निगोशिएशंस चल रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर उसको पूरा प्रेशराइज किया जा रहा है। यहां तक है उसको अल्टीमेटम भी हमें नजर आया देते हुए कि 10 डेज की भी बात की गई यूएसए की तरफ से, ठीक है। अब यहां पर इसके फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस करने के बाद जो हमारे जो यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो बेसिकली यूएसए क्या चाहता है, और उसके बाद देखेंगे यहां पर जो है वो चाइना वाला मसला, इकोनॉमिक वॉरफेयर डिमेंशन। सबसे पहले इसको एंड करते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब यहां पर एक्शन जो है वो हमें परफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। डिटरमिन मिलिट्री इंटेंशंस की बात करेंगे, करंट यूएसए फोर्स पोजीशनिंग इन द मिडल ईस्ट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द अमेरिकन एयर पावर सिंस 2003 इराक इन्वाजन। 2003 के अंदर जब इराक के अंदर जो है यहाँ पर अटैक किया गया था, तब से लेकर जो है वो अब बहुत बड़ी यहाँ पर हमें जो है वो कह ले के मोबिलाइजेशन देखने को मिल रही है, यहाँ पर यूएसए की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ तो निगोशिएशन चल रहे हैं, टॉक्स चल रहे हैं, और एक तरफ जो है यहाँ पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। सजेस्टिंग अ प्रिपरेशन फॉर द इमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट रादर देन मेयर डेटरेंस। अब यहां पर जो मसले को खत्म करना चाहिए वो तो चीज नजर नहीं आ रही यहां पर कि चलो डेटरेंस नजर आए, लेकिन हो क्या रहा है कि यहां पर जो प्रिपरेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट उसकी तैयारी की जा रही है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की बात की जाए तो यूएसए अब्राहम लिंकन 700 किलोमीटर ऑफ इरानियन कोस्ट। अब इरानियन कोस्ट कितना दूर है यहां पर जो है वो 700 किलोमीटर में नजर आता है, और इसके अंदर कितने हमें एयरक्राफ्ट नजर आता है 60 to 90, कितने 60 to 90। उसके बाद है एक और है यूएसएस गेरल्ड फोर्ड हमें यहां पर डिप्लॉय विद इन द वीक। उसके बाद कैरियंग 130 to 160 कंबाइंड एयरक्राफ्ट हमें नजर आ रहे हैं। ये दोनों जो है यूएसएस के जो यहां पर कैरियर स्ट्राइक जो ग्रुप हमें नजर आ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करने वाले हैं। उसके बाद है 1/3 अगर देखा जाए तो यूएसए नेवल एसेट्स अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द एंटायर यूएसए नेवी पोजीशनड टू द स्ट्राइक इरानियन टारगेट्स। कितना है 1/3। 1/4 की बात की गई है, तो यहां पर जो है कह ले 1/4 जो है यहां पर टोटल एयर पावर जो है यूएस ने यहां पर बेसिकली डिप्लॉय कर दिया है ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, ये बात की जा रही है बेसिकली, ठीक है। कैपेबिलिटीज यहां पर बढ़ाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर E3 सेंटेरी एयरक्राफ्ट हमें जो देखने को मिल रहा है, ये दोस्तों बहुत ज्यादा कह लें कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं उनको इजीली जो है ये ट्रैक कर सकता है। और एट द सेम टाइम अगर बोला जाए तो 6 ऑफ द कह लें कि यहाँ पर अमेरिकाज एडवांस्ड कमांड परफॉर्म्स डिप्लॉयड ट्रैक्स कितने यहाँ पर, और उसके बाद कितने हैं 600+ जो है यहाँ पर टारगेट्स कर सकता है बायक साइमल्टेनियसली एक वक्त में।
इतनी यहाँ पर जो है वो कह लें कि हमारा हमें एडवांस्ड जो है वो टेक्नोलॉजी नजर आ रही है, हाई टेक डिस्ट्रॉयर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें बियॉन्ड द डेटरेंस द स्ट्रेटेजिक कैलकुलस की बात की जाए तो डिप्लॉयमेंट पैटर्न कॉन्ट्राडिक्ट्स आर प्योरली डिफेंसिव पोस्चर। अगर देखा जाए तो अब जितने भी ये डिप्लॉयमेंट की जा रही है, क्या आपको अगर एक तरफ तो नेगोशिएशन चल रहा है, दूसरी तरफ यहां पर पोस्चर हमें देखने को मिल रहा है, पूरा डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रही है। अब यहां पर सबसे पहले क्या, यहां पर F-15 स्ट्राइक ईगल्स, F-35A स्टील्थ फाइटर जेट्स एंड F-2022 रैप्टर्स have relocated from the UK, Spanish and Germany bases। अब यहां पर तीन है, एक तो किस लोकेशन पे है ये, हमें यहां पर फाइटर जेट्स देखने को मिल रहा है F-15 या F-35A, ठीक है, या रैप्टर हमें कहां पे देखने को मिल रहा है, यूके, स्पेनिश और उसके बाद जर्मन बेसेस जो है यहां पर यूएसए की मिलिट्री बेस वहां पे देखने को मिल रहे हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम ब्लैंकेट द रीजन टू इंटरसेप्ट इरानियन काउंटर स्ट्राइक्स अगेंस्ट इजराइल और यूएसए इंस्टॉलेशन। अब एंटी मिसाइल सिस्टम भी जो है यहां पर जो है वो डिप्लॉय किया गया है कि अगर ईरान करता भी है तो अब देखे उसने पूरी प्रेपरेशन क्यों, एक तरफ तो वो प्रेपरेशन कर रहा है, एक तरफ जो वो यहां पर निगोशिएशंस की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम इसको कैसे ऐड करें। देखिए ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपको पता होना चाहिए। जो हम बात करते हैं ना स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिखें, मोल्ड करके विदाउट नॉलेज और विदाउट कह लें कि क्लियर कॉन्स्पिक्वस जो आपका नॉलेज है या बेसिक है उसके बगैर आप मोल्ड करके स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते। आप सीधा सीधा जो है लिखेंगे। ये जब नॉलेज होगा ना यहां पर जितने भी हैं आप कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों के अलावा एक तरफ तो यहां पर निगोशिएशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पर प्रेपरेशन चल रही है, तो आपके ये फैक्ट्स एंड फिगर इस तरह यहां पर मोल्ड होंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपका डायरेक्ट इतने हो गए और ये हो गया, आप मोल्ड करके मैं बात कर रहा हूं, जो मोल्ड करके स्टेटमेंट को बार बार बोला जाता है। ठीक है, नॉलेज होगा, बेस्ट ओपिनियन होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लैंग्वेज अच्छी होगी, देन आप स्टेटमेंट को मोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते स्टेटमेंट को मोल्ड। आप अपना एक्सप्रेशन जो आपका जो आइडिया है वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे यहां पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करेंगे ट्रम्पियन वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को चेक करें। एक तो हमें यहां पर वेनेजुला वाला केस देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जितना यहां पर वेनेजुला को कंट्रोल किया गया। दूसरा जो है अब ईरान का मसला देखने को मिल रहा है, जिस तरह ईरान के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, और ये हम सारी चीजों पर डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट शार्प कॉन्फ्लिक्ट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग ओवरवेलमिंग फोर्स विदाउट प्रोलॉन्ग ऑक्यूपेशन, डिग्रेडिंग ईरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज वाइल्स्ट अवॉइडिंग ग्राउंड इन्वेजन। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, हम जो है वो इकोनॉमिक डिमेंशन की बात करेंगे यहां पर चाइना की। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजनल इंप्लीकेशंस की बात करें, सबसे पहले तो हमारे पास आता है यहां पर के इमीडिएट मिलिट्री गोल्स, एलिमिनेट ईरान ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, डिग्रेड कमांड स्ट्रक्चर्स, आइसोलेट और एलिमिनेट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर वो करना चाहता है, यूएसए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहता है अपना। उसके बाद अगर देखा जाए असल में ना उसका काम है जितनी कैपेबिलिटीज है ना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसको लेकर सारा मसला है। एक तो वो खत्म करेगा, दूसरा वो चाइना को जो भाई ऑयल पर सेल कर रहा है ना, एक एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना उसका कंपेटिटर है और वो चाहता नहीं है कि वो चाइना जो आगे बढ़े। रीजनल डिस्टेबलाइजेशन की बात की जाए, वीकेंड सेंट्रल अथॉरिटी वुड इम्बॉर्डर। अगर यहाँ पर ये जिस तरह यहाँ पर सिस्टम को या कह लें कि यहाँ पर कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने की बात कीजिए, इससे इंटरनली यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बाहर से तो रजीम चेंज हो ना हो, लेकिन इंटरनली यहाँ पर जो है वो कह लें कि इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। क्या कैसे, एक तो कुर्दिश में मिलिटेंट्स देखने को मिल रहे हैं, एक वो मसला अलग से है, उधर से सिस्तान और बलूचिस्तान वाला मसला अलग से, जहां पे हमें मिलिटेंट्स ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है इनको इजराइल की तरफ से सपोर्ट किया जा सके, ये भी डर है अगर इंटरनली इनकी कैपेबिलिटी को यहां पर खत्म किया जाता है तो। उसके बाद अगर यहां पर मुजाहिदीन खलके ऑल विद CIA एंड मुसाद स्पोर्ट्स, ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद है यहां पर स्ट्रेटेजिक आउटकम्स की बात की जाए, फ्रेगमेंटेड बैकनाइज्ड ईरान मिररिंग लीबिया, सूडान, इराक और सीरिया। अब ये वो कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी बेचारे फ्रैगमेंटेशन का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। तो अगर इसकी कैपेबिलिटीज को यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो पीछे बचेगा क्या, है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब बात करेंगे यहां पर हमारे पास है चाइना फैक्टर इकोनॉमिक वॉरफेयर डिमेंशंस, इस चीज को ऐड करते जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर 1.38 मिलियन बैरल डेली जो है ईरान से जो है वो चाइना की तरफ ऑयल जाता है। ठीक है,
Iran supplies China with the volume of the crude oil representing 14% of the Chinese seaborne petroleum imports and 80% market share. China purchased 4/5 of the Iran's total oil exports and creating strategic economic dependency. अगर देखा जाए तो चाइना की ईरान के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, इसीलिए तो जो है स्टेट ऑफ हार्मूज के अंदर यहाँ पर ईरान और चाइना और रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सेस करने जा रहे हैं, ठीक है। और उधर से ईरान को परमानेंट मेंबर यहाँ पर मेंबर भी बना लिया इसका, ब्रिक्स का, ठीक है, ये चीज भी है। तो अब कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की बात की जाए, डिस्ट्रप्टेड इरानियन ऑयल फ्लो कॉन्स्टिट्यूट्स इकोनॉमिक वॉरफेयर अगेंस्ट चाइना, पैरालाइजिंग वेनेजुला प्रेसिडेंट इन यूएसए कंटेनमेंट पॉलिसी। अब देखिए हो क्या रहा है, अब एक तरफ से यहाँ पर जो है वो इनके ऊपर रुकावटें क्रिएट की जा रही है। इसको पता है यूएसए को चाइना सबसे ज्यादा उसका बड़ा कंपेटिटर है, ठीक है। अब उसको वो क्या कर रहा है यहाँ पर जो है कह ले कि उसको निशाना बनाया हुआ टोटल क्या कर रहा है, इसको जो है चाइना को पीछे हटाया जाए, जो इसकी डिपेंडेंसी है ना ऑयल की जो ईरान के ऊपर, ये हटाई जाए। इससे क्या होगा कि तो इंटरनली अगर देखा जाए तो क्योस या इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है ईरान के अंदर, तो इससे खुद ही ईरान अंदर जो है यहाँ पर कमजोर होता जाएगा, ठीक है। एक चीज तो हमें, दूसरा वो चाइना को यहाँ पर रोकना चाहता है कि अगर वो ईरान भी यहाँ पर तेल सप्लाई नहीं करता और उसके बाद यूएस से भी नहीं करता, और ये सारे अगर देखने को मिले, वेनेजुला ऑलरेडी 300 बिलियन, जो पहले चाइना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर था, अब वो वेनेजुला से ऑयल नहीं परचेज कर रहा, क्योंकि सारा कंट्रोल किसका यहाँ पर, यूएसए का। 300 बिलियन बैरल डॉलर हमें, बैरन जो है यहाँ पर ऑयल, सॉरी डॉलर तो निकला, बैरल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वेनेजुला के अंदर ऑयल। अब पहले चाइना उसके ऊपर ऑलरेडी 60 to 70 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन अब जो है पूरा कंट्रोल यहाँ पर यूएसए का है। तो एक चीज तो हमें यहाँ पर देखने को, अब डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस कंटिन्यू बट फेस सेविंग ऑफ रैंप अपीयर्स लिमिटेड, लेकिन निगोशिएशन तो चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रिपरेशन भी चल रही है। ईरान कैन नॉट सरेंडर इनरिच्ड यूरेनियम विदाउट कमिटेड पॉलिटिकल सुसाइड, अमेरिका कैन नॉट एक्सेप्ट लेस विदाउट अपीयरिंग वीक। अगर देखा जाए तो अब इनरिचमेंट के ऊपर जो सारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बढ़ाने के ऊपर बात की जा रही है कि एक तो यहाँ पर अगर ईरान जो है अगर इसको मान लेता है कि एनरिचमेंट 0% करेगा तो ये नुकसानदेह साबित है, ये तो कह ले कि ईरान के लिए मार मिटने वाली बात होगी। द कन्वर्जेंस ऑफ यूएसए इजराइल स्ट्रेटजीज इंटरेस्ट, अब यूएसए और इजराइल ये दोनों प्रेशराइज कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। इजराइल बार बार यूएसए को पुश कर रहा है कि भाई आप उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बिल्ड करो और ज्यादा करो, तो यहाँ पर हमें जो है वो कह ले कि फोर्ड वगैरह और ये जितने भी हमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अब्राहम लिंकन, और ये सारे प्रेशर यहाँ पर बिल्ड, जिस तरह राडार सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम्स बड़े बड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये पूरा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक और चीज भी है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आ गई रिगार्डिंग ईरान कंबाइंड विद द डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर फॉलोइंग एप्स्टीन फाइल्स रेविलेशन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एप्स्टीन फाइल रेविलेशन। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल केस से हटने के लिए ये अटैक भी कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, बहुत बड़ा केस है और इसके अंदर जो नाम है बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब क्या है यहाँ पर, ट्रंप क्या ये पब्लिक की अटेंशन कह ले कि यहाँ पर डाइवर्ट करने के लिए वो इसके ऊपर अटैक कर सकता है क्या, ये चीज भी देखने को मिल रही है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस है और यहाँ पर हमें नाम देखने को मिल रहा है, और ये इजराइल वाला तो फोकस्ड एरिया ना, एप्स्टीन जो है फाइल्स वाला, ठीक है। तो ये भी चीज देखने को, ताकि यहाँ पर दुनिया की जो नजर है यहाँ पर डाइवर्ट हो जाए और पूरा फोकस इधर चला जाए ईरान की तरफ, तो ये चीज भी जो है ना वो हो सकती है। ये चीज हमें देखने को मिली थी, हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद मिलिट्री एक्शंस डिस्ट्रैक्शन रिकॉलिंग। क्लिंटन ने जब किया था ना 1998 के अंदर स्ट्राइक्स ऑन द अफगानिस्तान एंड सूडान 3 days आफ्टर हिज लेविन्स्की टेस्टिमनी, और जब यहाँ पर लेविन्स्की टेस्टिमनी जो देखने को मिली, क्लिंटन ने क्या किया, यही चीज रिपीट की थी जो आज हमें एप्स्टीन फाइल वाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक न्यू डेवलपमेंट जो देखने को मिल रही है, तो ये चीज हमें यहाँ पर जो है वो चांसेस है कि ये हो सकता है। स्ट्रेटेजिक असेसमेंट की बात की जाए तो ये वही चीज है कि पूरा यहाँ पर जो है वो जितना भी या डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, जितनी भी यूएसए की तरफ से जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल करना चाहता है,
उसके बाद यहाँ पर जो है मल्टीपल जो है यहाँ पर अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स है जो हम डिस्कस किए। डेमोन्स्ट्रेट मिलिट्री डोमिनेंस यहाँ पर बनाना चाह रहा है जो ऑलरेडी प्रेशर बिल्ड कर रहा है। कंटेनिंग चाइनीज इकोनॉमिक एक्सपेंशन, अब जिस तरह वो चाइना यहाँ पर डे बाय डे एक्सपेंशन कर रहा है तो उसको भी कंटेन करना है, ये भी हमें पॉलिसी नजर आती है। रीशेपिंग मिडल ईस्टर्न पावर्स डायनामिक्स हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह जो है वो कहने के रीजन के अंदर जो है वो एकदम से रीशेप करने जा रहा है। हालांकि एक तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर वो क्या कर रहा है, बोपी को यहाँ पर जो है वो लेकर आ रहा है। ठीक है, अब बोपी को जब आएगा तो टोटली किसका यहाँ पर सारा कंट्रोल चला जाएगा, यूएसए का चला जाएगा। अब यूएसए सारा उसको चेयर करता है यहाँ पर, तो इसी तरह वो चाहता है कि ईरान भी हमारी बात मान कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा हमें मिडल पार्स डायनामिक्स हमें देखने को मिल रहा है रीशेप होता हुआ। वेदर थ्रू द इनकम्पिटेंस इंटेंट ट्रैजेक्टरी पॉइंट्स टुवर्ड्स कन्फ्रंट्रेशन, जो भी बात है यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रही है ये टोटली अगर देखा जाए तो अभी भी जो है ना वो वार की तरफ है, लेकिन वॉर के चांसेस कम है। उसकी रीजन ये है कि प्रेशराइज काफी किया जा रहा है यहाँ पर मिडिल पार्स है जो अरब स्टेट्स है, क्योंकि वो बोपी की मेंबर है, तो अब वो जो है प्रेशराइज कर रहे थे ये काम आपने नहीं करना, इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर। अब यहाँ पर बात जो भी ओमान के अंदर चल रही है निगोशिएशंस या टॉक्स जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कोई फर्दर न्यूज आती है कोई डेवलपमेंट तो फिर हम ऐड करेंगे। अब इसको जो है आप क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपना टॉपिक, अगर आपने मिडिल ईस्ट को लेकर बनाया हुआ या कह ले के यूएसए और यहाँ पर अगर कह ले के ईरान का अगर आपने टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ तो ये डेवलपमेंट्स आप लाजमी ऐड करते जाना है। ठीक है, और उसके बाद इजराइल वाला भी अगर आपने टॉपिक लिखा हुआ इसके साथ ही मिडिल ईस्ट का पूरा, तो ये साथ जो है अटैचमेंट करते जाएं सारी स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर, ताकि आपको जो है ये पता हो कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूएसए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चाहे का पाकिस्तान अफेयर में आ जाए कि चाहे करंट अफेयर में आ जाए, ठीक है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, अब बात करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे कि आईएमएफ से ये असेसमेंट की गई है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा चुका है। हालांकि यहाँ पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं या हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, अभी तक भी ये देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक जो है वो अभी भी यहाँ पर इश्यूज हैं, इसको डील करना पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आईएमएफ असेसमेंट, आईएमएफ ने जो असेसमेंट की उसकी बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड credits Pakistan policy efforts under extended fund facility जो ऑलरेडी पाकिस्तान का प्रोग्राम चल रहा है ले रहा है उसे स्टेबलाइजिंग इट्स इकोनॉमी एंड रीबिल्डिंग कॉन्फिडेंस। दो चीजें, आप इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाना है, बेल आउट प्रोग्राम लेना पड़ता है। तो 25 जो है ऑलमोस्ट हमारा अभी बेल आउट प्रोग्राम चल रहा है। द नेशन, ये चीज ऐड नहीं थी लेकिन ऐड कर दिए, चलो आपको पता होगा। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग फिजिकल परफॉर्मेंस एंड कंटेंड इन्फ्लेशन। अब बात की जा रही है कि इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन हो चुकी है, लेकिन मसला यहाँ पर कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी उतनी है, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर पॉवर्टी वो भी उतनी की उतनी नजर आ रही। तो क्या यहाँ पर डेवलपमेंट नजर आई? 4 पॉइंट्स है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, कॉन्फिडेंस है, इम्पीडिंग आईएमएफ रिव्यू है, फिजिकल सरप्लस एंड ट्रेड बैलेंस की बात की गई यहाँ पर, ट्रेड बैलेंस की, गवर्नेंस एंड करप्शन फोकस, यहाँ पर 4 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है। अब आईएमएफ कहता है कि पाकिस्तान पॉलिसी efforts under EFF have successfully established the economy and rebuilt confidence marked by the ये आपका पास क्या है, एक्सटेंडेड जो है फंड फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, मार्क फिजिकल परफॉर्मेंस एंड कंटेंट, हेडलाइंस इन्फ्लेशन, उसका इम्पीडिंग आईएमएफ रिव्यू का यहाँ पर अगर देखा जाए तो आईएमएफ टीम इज स्केड्यूल टू विजिट इस्लामाबाद फ्रॉम 25th हमें जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, टू डिस्कस द थर्ड रिव्यू ऑफ द एक्सटेंडेड फंड। यहाँ पर जो आगे थर्ड रिव्यू होने जा रहा है या जो फरवरी के अंदर जो यहाँ पर आईएमएफ बेसिकली विजिट करने वाला है। ठीक है, फिजिकल सरप्लस की बात की जाए तो पाकिस्तान में बोला यह जा रहा है कि 1.3% हमें यहाँ पर जीडीपी का अगर देखने को मिल रहा है फिजिकल सरप्लस। अब फिजिकल सरप्लस कैसे हो सकता है? ऑलरेडी हमारा पूरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वो एक अलग से मैटर है, ह्यूमन कैपिटल्स के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में कमी नजर आती है, आपके एक्सपोर्ट वो यहाँ पर जो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका और बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस इश्यूज ये बहुत सारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। गवर्नेंस एंड करप्शन की बात कर रहा है कि आईएमएफ ने रिसेंटली अभी जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की है,
अगर देखा जाए तो उसके अंदर पाकिस्तान के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो करप्शन देखने को मिली। लेकिन दोस्तों वहाँ पर उसने 15 पॉइंट्स ऐड किए थे, जो मैंने उसके ऊपर लेक्चर बनाया था, एनालिसिस भी किया था। वो 15 पॉइंट्स IMF की तरफ से दिए गए थे कि इसके ऊपर बेसिकली इंप्लीमेंट किए जाएँ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर उसके अंदर सिफक का भी नाम लिया गया था, हम देखने को मिला हमें। तो ये है कि पूरा अगर बात की जाए तो स्टेबलाइजेशन की जो बात की जा रही है तो वो अभी तक है नहीं, क्योंकि जितनी देर तक हमारे पास अकाउंट में पैसे पड़े हैं या बेल आउट प्रोग्राम जो पड़ा है, तो उतनी देर तक हमें जो लगता है कि ये बूम या हो चुका है हमारा एकदम से इकॉनमी, और जब ये नीचे गिरेगा तो बस्ट हो जाएगा। तो ये बूम बस्ट साइकिल बेसिकली इसको बोला जाता है कि इकॉनमी जो है फ्लैक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है, फॉरेन एड्स या लॉन्स जब मिले। अब ये इकॉनमी के रिलेटेड है या IMF का टॉपिक अगर आपने लिखा हुआ है तो वहां पर ऐड कर लें, ये ऐसे में भी आ सकता है, आपका करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर में भी आ सकता है, कहीं पे भी, ठीक है। अब बात करेंगे एब्जॉर्बिंग पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर फेडरल का जो 4 प्रायोरिटीज है वो क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट जो सोल्यूशन वो भी देखा गया यहां पर। उसके बाद जो हमें यहां पर समिट देखने को मिलती है उलमाए कराम के दरमियान में, और यहाँ पर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस देखने को मिल रही थी यहाँ पर वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी, तो वो जो है इनके दरमियान में काफ़ी मामला सॉर्ट आउट हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो इसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन क्राइसिस एंड इकोनॉमिक इमर्जिंग डिमांडिंग इमीडिएट एक्शंस। यहाँ पर आपको पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की भी बात की जाती है। तो यूथ बल्ज तो ऑलरेडी ऐसे के अंदर हमारा टॉपिक आ चुका है, यूथ बल्ज और जो है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ती जा रही है और वर्किंग एज जो बात की जा रही है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर कुछ मिथ हमारे पास है, 3 शैटर्ड मिथ है, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट्स रहेंगे जो थोड़ा क्लियर करें। आफ्टर डेकेड्स ऑफ डिबेट द एविडेंस ऑफ द कंक्लूसिव पाकिस्तान रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंट्स एन एग्जिस्टेंशियल economic threat whilst neighboring countries like Bangladesh implemented decisive population policies. Pakistan inaction has cost billions in lost GDP, thousands of the maternal and child's death and declining per capita income since 2000। अब 2000 से हमें जो है पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। उसके बाद चाइल्ड यहाँ पर डेथ देखने को मिल रही है, थाउजेंड्स हमें यहाँ पर मैटरनल देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी इश्यूज देखने को मिल रहे होते हैं। उसके बाद हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखना विमेंस को फेस करना पड़ रहा है ना। तो इसकी ये हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब बांग्लादेश का जो यहाँ पर उन्होंने पॉपुलेशन वाली जो पॉलिसी को अपनाया, अब उनकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 170 टू 73 है, 170 या 173 मिलियन जो है उनकी आबादी है पॉपुलेशन। अब वही बात की जा रही है कि पाकिस्तान भी उसी पॉलिसी को जो बेसिकली अडॉप्ट करना चाहिए ताकि पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। अब एनुअली अगर पॉपुलेशन का रेट देखा जाए तो 2.5 है, और वैसे बात की जाए तो 40 से 50 लाख लोग जो है ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब दिसंबर डॉन मीडिया पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट होती है जो कंफर्म्ड व्हाट इकोनॉमिस्ट्स हैव नाउन बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज इम्पॉसिबल अंडर करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। जिस तरह डेमोग्राफिक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह ओवर पॉपुलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, तो इसमें तो जो है वो कह लें कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इम्पॉसिबल है अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को कन्वर्ट ना किया गया फायदे के लिए, ठीक है। अब वर्किंग एज तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आगे आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, जॉब्स नहीं है यहाँ पर, तो उसकी वजह से फिर क्या है कि यहाँ पर जो है वो इकोनॉमी जो आपकी अंडर प्रेशर रहेगी, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी इंपॉसिबल है। हाई फर्टिलिटी रेट्स डिवर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जितना हाई फर्टिलिटी रेट बढ़ता जाएगा, इकोनॉमी सॉरी आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली बताई जा रही है। फ्लक्चुएटिंग, उसके बाद हमारे पास पॉवर्टी एंड इक्वलिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद हमारे पास लार्जर हाउस होल्ड। अब बहुत सारे ऐसे जो हमें हाउस भी घर भी नजर आते हैं जो बेसिकली सेव है, उनके पास कम है, वो सेविंग कम है, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर स्पेंड लेस ऑन एजुकेशन एंड कंज्यूमर लॉ क्वालिटी न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च कर देते हैं, ठीक है। लो क्वालिटी वाला खाना खाएंगे, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है, तो वो जो थोड़ा बहुत उनके पास सेविंग होती है। तो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब एक घर में इतने अफराद हैं और वो उनके दरमियान में अगर वो डिवीजन होती है प्रॉपर्टी के या पैसों के, कितने कितने आएंगे, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। अब जो 3 शैटर्ड मिथ्स हमें जो देखने को मिल रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर कंसेंसस की बात करेंगे आगे। 3 शैटर्ड मिथ की बात करें, डेमोग्राफिक डिवाइडेंस। अब बात करते हैं कि या डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हमें देखने को मिल रहा है तो चलो कुछ ना कुछ फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हो रहा क्योंकि उसके ऊपर
जो इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, देन जो हम फायदा उठा सकते हैं। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बूस्ट फ्रॉम द सर्जिंग वर्किंग पॉपुलेशन रिमेन्स एल्यूसिव, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इनएबिलिटी टू जनरेट। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर जब आपके वर्किंग एज वाले लोग बढ़ जाते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो है अभी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन 60% तो आपकी यूथ ही है, लेकिन उनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई जॉब क्रिएशन होगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम किया जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, तभी तो फायदा होगा ना। अब इन्वेस्टमेंट कुछ भी ना करें और आप कहें साथ फायदा हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद इकोनॉमिक रियलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन ग्रोथ जो इंजन हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान से। यहाँ पर 2050 रिसर्च रिवील्स दैट रैपिड अर्बनाइजेशन स्टेम्स फ्रॉम रूरल पॉवर्टी। अब जो यहाँ पर देहातों के अंदर पॉवर्टी देखने को मिल रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका तबाह होता जा रहा है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से है, प्लानिंग हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं फार्मर्स बेचारे, जो यहाँ पर उनके आगे बेटे हैं या उनके बच्चे हैं, वो किस तरफ मूव करते हैं, फिर यहाँ पर सिटीज की तरफ रुख कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, ऑटोमेटिक प्रोग्रेस विदाउट डेलिब्रेट स्ट्रक्चरल चेंजेस और टारगेटेड इन्वेस्टमेंट। अगर जितनी देर तक स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, चेंजेस नहीं करेंगे, या यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे, तो यही जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी के साथ आपकी मल्टीप्लाई होती जाएगी, बढ़ते जाए। इससे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है ना, वो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बिल्कुल लॉस में जाएगा, हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है फोकस नहीं करते तो, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ कंसेंसस हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लें बस। मीडिया लीडरशिप पॉपुलेशन समिट एंड वक्फा अवेयरनेस कैंपेन डेमोन्स्ट्रेट अनप्रेसिडेंटेड मीडिया एंगेजमेंट ऑन पॉपुलेशन इश्यूज। पार्लियामेंटरी यूनिटी हमें देखने को मिली, पार्लियामेंट्री फोरम फॉर पॉपुलेशन पास्ड यूनानिमस रेजोल्यूशन अगस्त सपोर्टिंग अर्जेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रिडक्शन। और उसके बाद अगर रिलीजियस इंडोर्समेंट की बात की जाए, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 37 प्रोमिनेंट उलमा इंडोर्स फैमिली प्लानिंग थ्रू काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कंसल्टेशन ऑन तवाज़न बैलेंस और बर्थ स्पेसिंग। तो अब यहाँ पर हिस्ट्री में पहली दफा यहाँ पर यह हुआ कि हालांकि पहले भी होता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर काफी अवेयरनेस, रिलीजियस एंडोर्समेंट जो मिली है 37 प्रोमिनेंट उलमा हमें देखने को मिल रहा है। 5 ईयर यहाँ पर डायलॉग्स देखने को मिल रहा है। फोरम मेंबर्स हैव सस्टेन्ड डिस्कशंस ऑन रिसोर्सेज शेयरिंग अराउंड द पॉपुलेशन एंड चैलेंजेस अक्रॉस द पार्टी लाइंस। 200 यहाँ पर हमें जो है वो 2000 क्राइसिस जो हमें यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिले। अब ये जो है देखा जाए तो ये जो समिट है हमारे पास काफी जो है वो कह लें कि एक सही जो डिटेल्ड यहाँ पर डिस्कशंस भी हुई, यहाँ पर जो इनका आपस में ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन हुई, जो एंगेजमेंट देखने को मिली या डायलॉग्स देखने को मिल रहे, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि जिस तरह हमें यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। अब वाकई ही अवेयरनेस हो चुकी है, रिलीजियस अथॉरिटी जितनी भी हमें देखने को मिल रही थी, अब जो हमें यहाँ पर जो है वो फैमिली प्लानिंग की यहाँ पर बात करते हुए भी नजर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं कि जो बेसिकली फेडरल एक्शंस है 4, इसको यहाँ पर एंड करेंगे जल्दी। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स भी यहाँ भी फेडरल लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज है, लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है। फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से एरिया सिंध के हैं या बलूचिस्तान के हैं या पंजाब के हैं, जैसे वेस्ट पंजाब का साउथ पंजाब है, तो बहुत सारी बैकवर्डनेस है, मार्जिनलाइज जो हमें नजर आते हैं, तो वहां पर जो अवेयरनेस नहीं है वो भी अवेयरनेस करनी जरूरी है। फेडरल गवर्नमेंट मस्ट बिकम द डोमिनेंट पार्टनर्स मूविंग बियॉन्ड स्टेटमेंट्स टू पॉलिसी सेटिंग कोऑर्डिनेशन। पंजाब एंड सिंध कैन जनरेट इनिशिएटिव बट लेस रिसोर्सेज। Provinces require substantial supplement funding from the centers. Vulnerable remote regions lack basic services. वो वही चीज़ है कि यहाँ पर अगर फंडिंग की कमी है तो यहाँ पर प्रोविंसेस को फंडिंग दिए जाए ताकि बैकवर्डनेस को खत्म किया जाए। सेकंड हमारे पास है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट फाइनेंसिंग। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर फाइनेंस करना ये भी एक अच्छी बात है, चलें ठीक है, ताकि आपके जो बैकवर्ड एरियाज है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे अगर फंडिंग की जाती है तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाएगा और जो फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस है वो भी दी जा सकती है इससे, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंस मिनिस्ट्री मस्ट प्रायोरिटाइज balanced population finance especially for the poorest remote districts and district finance for vulnerable areas lacking education health family planning, इसके ऊपर ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। थर्ड नंबर है फैमिली प्लानिंग एंड कैश ट्रांसफर्स लॉन्च। अब जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। कैश
ट्रांसफर प्रोग्राम इनेबलिंग पुअर हाउस होल्ड्स टू एक्सेस फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है, इसके जरिए ये प्लेटफॉर्म यूज किया जा सकता है कि फैमिली प्लानिंग के लिए, ये भी एक अच्छी बात है। तो फिर हमें यहां पर देखा अनवारंटेड प्रेगनेंसीज डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द पुअरेस्ट मूवमेंट वुमेन। अगर देखा जाए तो फैमिली प्लानिंग लेकर जिस तरह कैश ट्रांसफर करना है, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है बेस्ट प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे फैमिलीज को यहाँ पर हेल्प मिल रही है। तो इसके जरिए भी जो है यहाँ पर जो है कह लें कि फैमिली प्लानिंग जो है वो यहाँ पर अवेयरनेस दी जा सकती है, और जिस तरह हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के चैलेंजेस हैं उसको भी कर्टेल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड जो है पॉपुलेशन फंड होना चाहिए, इसके अंदर जो भी प्रोविंसेस को है उनको फंड प्रोवाइड करना चाहिए ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर काम किया जाए। जो फैमिली प्लानिंग है या कह लें कि यहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसी है उसकी अवेयरनेस दी जा सके बेसिकली, ठीक है। और जितने भी लोकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब प्रोविंसेस को यहाँ पर अगर फंड दिए जाएंगे तो देन प्रोविंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है यहाँ पर फंड दें, ताकि जो फैमिली प्लानिंग जो बनाई जा रही है या जो कह लें कि वक्फा अवेयरनेस, तो वो भी ज़रूरी, ठीक है। लेकिन उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ उसके साथ ही बेसिकली फैमिली प्लानिंग सर्विसेज डायरेक्टली कनेक्टेड फंडिंग, इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स एंड मेजरेबल रिजल्ट्स। अब बात करेंगे हमारे पास है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट में तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं थोड़ी सी, एजुकेशन और स्किल का दौर है आजकल। आपको पता है कि यहाँ पर टोटल डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे पास जो है वो है यहाँ पर चीज़ें। फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन्फॉर्म्ड फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना चाहिए, इनको डिसीजन मेकर के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। पेड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ड्राइव्स हाउस होल्ड प्रॉस्पेरिटी एंड स्मॉलर फैमिली जो है वो साइज जो है, ये बात की जा रही है कि एक बार जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है ना वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने घर के लिए क्या कर सके, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करवा सकें। सेफ्टी एंड मोबिलिटी की बात करें तो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इनेबलिंग वुमेन्स फुल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पर लगाए जाने जहाँ पर वुमेन्स को इनेबल करें उनको, ताकि वो क्या करें, कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन को लेकर थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर जो है आपने लाजमी नोट डाउन करें। यहाँ पर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पुशेस इन वाशिंगटन, इस चीज़ को यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन 5 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी हम बोपी के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं। हमने 19 फरवरी को जो हमें यहाँ पर मीटिंग देखने को मिली वाशिंगटन के अंदर, ट्रंप पीस हाउस के पीस ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं कि कितना कितना यहाँ पर जो है वो बजट उसके लिए फिक्स किया गया, यहाँ पर इनिशियल फिक्स किया गया कि इतना जो है वो लगाना है, $7 बिलियन था। बाकी हर कंट्री से यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक पुश देखेंगे यहाँ पर वाशिंगटन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुई है दोस्तों। यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान की जो है वो $500 मिलियन जो है वो यूएसए के साथ डील हो चुकी थी, शिप भी ऑलरेडी भेजा जा चुका था। तो यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिल रही है डेवलपमेंट। अब एक और चीज़ भी है जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए के मार्क रूबियो के यहाँ पर जो हमें मुलाकात भी नजर आती है। फर्स्ट हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी को लेकर डिस्कशन, सेकंड बोपी का इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रीजनल डी एस्केलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो वॉर देखने को मिली, तो यूएसए ने अपना रोल प्ले किया और यहाँ पर डी एस्केलेशन करवाई, दोनों कंट्रीज के दरमियान में सुलह करवाई बेसिकली, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ तो ये है, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई। लेकर एक पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूं, ऐड कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ है बोल्ड डिप्लोमेसी। बोल्ड डिप्लोमेसी का मतलब होता है, जो पाकिस्तान ने यहाँ पर तारीफ की है ट्रंप की, कि बेसिकली बोल्ड डिप्लोमेसी जो है काफ़ी यूज़ की गई यहाँ पर यूएसए की तरफ से, तो वो ये कि जरूरतमंदाना सफारतकारी, कि जिस तरह दोनों स्टेट्स के दरमियान में हमें वॉर देखने को मिल रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर, आप हिसाब लगाएं कितनी बड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही। तो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में यहाँ पर जो है वो सुलह करवाई, और सेवियर ऑफ द साउथ एशिया, और यहाँ पर ट्रंप को सेवियर ऑफ साउथ एशिया भी बचाया गया कि मिलियन लोगों की यहाँ पर जान बचाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो मेट यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन सीईओ की बात करें, बेंजामिन ब्लैक ने कहा कि टू डिस्कस एक्सपैंड आईडीएफसी
ओवर $1 बिलियन पोर्टफोलियो इन पाकिस्तान। हाई लेवल एंगेजमेंट्स हुई है यहाँ पर। सबसे पहले अगर देखा जाए इनफॉर्मल मीटिंग्स भी रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखा जाए तो किंग ऑफ बहरीन है, प्रेसिडेंट्स फ्रॉम अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कागिस्तान और इंडोनेशिया, यहाँ पर भी जो है यहाँ पर मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 19 फरवरी को जो यहाँ पर मीटिंग हुई है बोपी की, ये काफी इंपॉर्टेंट थी। ऑलरेडी हम जो है इसको कवर कर चुके हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इंडिया डिप्लोमेटिक कंट्राडिक्शन वीक ऑफ द रिवीलिंग मूवमेंट, फोटो ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर तस्वीर कशी हमें जो होते हुए नजर आई। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर ताकि आपको पता हो। रिसेंट इवेंट इंडियाज सिग्निफिकेंट टेंशंस बिटवीन नेशनलिस्ट रेटोरिक एंड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। अब आपको पता है कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल रियलिटीज जो पास्ट डेज में हुआ, जो 2025 के अंदर हुआ, और बाद में जो हमें यहाँ पर टसल यूएसए और जो है इंडिया के दरमियान में देखने को मिली, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पर टैरिफ्स को लेकर हुआ, फिर यहाँ पर इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज की, यहाँ पर यूएसए की तरफ कन्वर्ट किया, ठीक है, पॉलिसी को। और भी बहुत सारे यहाँ पर मामला देखने को मिले जो हमें यहाँ पर जो है वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हमें देखने को मिल रही है, या नेशनलिस्ट रेटोरिक जो नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिला कि कौम परस्ती किस तरह देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भी भेजा कि यहाँ पर आप आए यूएसए, लेकिन जो है वो नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर नहीं जाते, ठीक है। एक और चीज, मिलिट्री डिप्लोमेसी और एआई समिट, अब दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इमैनुअल मैक्रोन जो यहाँ पर हमें फ्रांस के प्रेसिडेंट वो विजिट पर थे, लेकिन उनको यहाँ पर ओवरलुक किया गया, और जो फुली जो फोकस्ड रहा है वो यहाँ पर जो यूएसए के मिलिट्री एनवे आए हुए थे उनके ऊपर फोकस रहा है, ताकि जो है यूएसए की अटेंशन को दोबारा हासिल किया जा सके। देखे हो पता क्या रहा है, 2025 के अंदर जब टैरिफ लगाए जा रहे थे ना, तब भी जो है बैक पे जो है इंडिया कोशिश कर रहा था कि वाशिंगटन के साथ उनकी रिकैलिब्रेशन हो जाए। तो अब यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको चीजें समझ आएगी कि मिलिट्री डिप्लोमेसी क्या चीज है। ये चीज है मैक्रोन ओवरलुक्ड है। यहाँ पर मैक्रोन जो है यहाँ पर बेचारे जो है मैरीन ड्राइव जो समंदर के किनारे जो है यहाँ पर जो है वो जॉगिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बजाय वो सुर्खियों में होने के उनको यहाँ पर इग्नोर किया गया। ये चीज़ है बेसिकली। और हालांकि वो $multi-billion एग्रीमेंट्स फॉर 114 राफेल एयरक्राफ्ट्स इन डिफेंस, इनका टाई होने जो डिफेंस कॉपरेशन हमें देखने को मिल रहा था, 114 एयरक्राफ्ट्स की यहाँ पर डील देखने को मिली। और ये किसके बेसिकली था, हमें यहाँ पर देखने के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और यूएई जो यहाँ पर मदर ऑफ ऑल डील्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसी में जो है यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ पर विजिट करते हैं, लेकिन सारा फोकस रहा है यहाँ पर यूएसए मिलिट्री के ऊपर इंडिया का, ठीक है, ताकि उसकी अटेंशन जो है वो ली जा सके। यूएसए इन्वीस सरजीत गौर और उसके बाद हमारे पास है एडमिरल सैमुअल पेपोरा जो है यहाँ पर हेड ऑफ इंडो पैसिफिक कमांड विजिटेड इंडियन, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स और जो इंडिया के बॉर्डर के करीब है, इनके लिए जो है इन्होंने ओपन कर दिया। इतनी यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन इंपोर्टेंट और सीक्रेट यहाँ पर जो है वो यूएसए मिलिट्री के लिए इन्होंने बेसिकली यहाँ पर दोनों हेड के लिए जो है वो खोल दी, ठीक है। ये अब डिफेंस एनालिस्ट परवीन सावनी यहाँ पर कहते हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट है वो बेसिकली कह रहे हैं कि ये इंपोर्टेंट है, ये इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पर नहीं दिखानी चाहिए, ये सेंसिटिव है मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ठीक है, सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। और ये कौन कह रहा है, बेसिकली डिफेंस, इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट है परवीन सावनी, वो कह रहे हैं बेसिकली कि ये नहीं दिखाना चाहिए था। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है यहाँ पर जो अभी इंडिया कह रहा है कि हमारा अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो इसी के दौरान जो है यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा ब्लंडर किया है कि जो है यहाँ पर जो सरजीव गौर या एडमिरल सैमुअल पेपोरा को जो है यहाँ पर जो वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर है, ये दरवाजे नहीं खोलने चाहिए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कहेगी। अब मिलिट्री डिप्लोमेसी हमें राइवलरी देखने को मिल रही है। एक तरफ तो यूएसए अपनी जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो उनके लिए दरवाजे खोल रहा है। तो इधर से अगर चेक किया जाए मिलिट्री डिप्लोमेसी, इंडिया अपेयर्ड अनकंफर्टेबल विद पाकिस्तान मिलिट्री डिप्लोमेसी गेन्स। जब से यहाँ पर पाकिस्तान के सफारतकारी को फायदा हो रहा है, फायदा हासिल हो रहा है या गेन हासिल हो रहा है। अब ये कब से हो रहा है, जब से यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली जो हमारे CDF है आसम मुनीर साहब प्रेजेंट
ऑफ द यूएसए जनरल माइकल इरक कोरेला की यहाँ पर जो है वो रिटायरमेंट सेरेमनी होती है और यहाँ पर जो है सीडीएफ हमारे जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन एडमिरल पपोरो जो है यहाँ पर इंडिया के विजिट पर होते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, इनके लिए जो है वो वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के जो दरवाजे खोले जाते हैं बिटवीन इंटरिम इंडिया मिलिट्री एलीट एंड यूएसए कमांडर्स, गोल सीमिंगली वर्थ कंप्रोमाइजिंग ऑन ऑपरेशनल सिक्योरिटी टू अचीव। ये चीज है, वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि उन्होंने को ये दरवाजे खोलने पड़े। सबसे बड़ी चीज ये है कि किस तरह जो है अटेंशन हासिल की जा रही है। अब ये है कि एआई समिट कंट्राडिक्शन। अब आपको पता है कि यहां पर अगर देखा जाए ना, यूएसए और इंडिया दोनों के ताल्लुक अगर बात की जाए ना, तो इंडिया का जो ट्रेड यहाँ पर सरप्लस रहता है। अगर वो यूएसए के साथ ट्रेड करता है ना, तो इसका ट्रेड सरप्लस रहता है, क्योंकि अगर देखा जाए 80 to 90% जो है ना यहाँ पर जो इंडिया की ट्रेड है वो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट कम करता है, ये चीज है। तो अगर देखा जाए अभी एआई समिट होती है तो इसके अंदर हमें जो है यहाँ पर पावर हाउस यहाँ पर डिस्पाइट ऑलरेडी हैविंग अ ट्रेमेंडियस लेबर सर्प, हालांकि इतनी लेबर सरप्लस है, बहुत ज्यादा है, तो वो कहाँ जाएगी अगर एआई को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा जाए। तो इसका मतलब लाखों जॉब्स जो है यहाँ पर जो है वो जो है लॉस हो सकती है। और यह कहा क्या जा रहा है इसको, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स एंड टेक्नोलॉजिकल डिसीट इंक्लूडिंग अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट चाइनीज रोबोट एज ए इंडियन रोबोट्स। ये चीज भी देखने को मिली। क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड अबाउट हाउ इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट चैट जीपीटी, और दुनिया का अगर देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट चैट जीपीटी यूजर नजर आता है। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चैट जीपीटी को यूज किया जाता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर इंडिया जो हमें नजर आता है वो टोटली फोकस जो था वो यहाँ पर यूएसए के अन्वय थे, जो हमें नजर आता है। एडमिरल नेशनलिस्ट रेटोरिक वर्सेस रियलिटी, अमेरिका रिस्पॉन्सेज हैव एक्सपोज्ड कंट्राडिक्शंस एंड मोदीज बीजेपी नेशनल प्रोपेगेंडा। अब यहाँ पर जो है नेशनल जो प्रोपेगेंडा था, जो इसका मोदी का विजिट नहीं किया, डिप्लोमेसी को भी हम भी अपनी ताकत शो करवाना चाहते हैं, तो पूरा अपनी तरफ से किया, लेकिन इसी चीज ने यहाँ पर क्या किया, यूएसए ने एक्सपोज करके रख दिया, सारी चीजें सामने रख दी। तो ऑपरेशन सिंदूर से आफ्टरमैथ रिवील्स, कराची तो कभी यहाँ पर वो कैप्चर किया नहीं किया, लेकिन यह है कि मल्टीपल इंडियन एयरक्राफ्ट वार शॉट डाउन यहाँ पर नीचे गिराए गए। द वीक इवेंट्स रिवील इंडियाज डेस्परेशन फॉर अमेरिकन वैलिडेशन, अमेरिकन की वैलिडेशन या उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए, विलिंग टू नेस कंप्रोमाइज्ड सिक्योरिटी फॉर डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स एंड टेंडेंसी टू परस्यू सिंबॉलिक विक्ट्रीज। ठीक है, अब चेक करें जो एडमिरल हम बात कर रहे थे पीछे, तो पपोरो जो विजिट करते हैं और यहाँ पर वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स के, अब उसको ऊपर लेकर पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, पूरा मींस उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एक सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, तो ये नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ है। बाकी जो है यहाँ पर जो लेबर डिस्प्लेसमेंट है या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर यहाँ पर गौर नहीं किया गया। ठीक है, एक और भी चीज है, इसका जो आर्टिकल इंपोर्टेड न्यूज का आर्टिकल है, इसको एंड करेंगे यहाँ पर। तो यूएसए पुशेस वेनेजुला ऑयल टू इंडिया फॉर डाइवर्सिफिकेशन। यहां पर देखने वाले हैं कि एक तरफ तो रशिया ने की तरफ से जो ऑयल आया, इंडिया ने क्या किया कि सस्ता ऑयल मिला और रशिया की मार्केट्स तक एक्सेस हासिल की, सारा मिला। अब जो इनके दरमियान में यहां पर हमें डील होते हुए नजर आती, जो बीबीसी ने यहां पर कहा है फादर ऑफ डील, मदर ऑफ डील किस केस में कहा था, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के, और यहाँ पर यूएसए के साथ क्या कहा है, फादर ऑफ डील अकॉर्डिंग टू बीबीसी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएसए के दरमियान में और इंडिया के दरमियान में इन टर्म ट्रेड हमें एग्रीमेंट देखने को मिलता है, 6 फरवरी या 9 फरवरी को होता है, यहाँ पर अब चेक कर सकते हैं। निगोशिएटिंग सेल ऑफ द वेनेजुला ऑयल टू इंडिया। अब पूरा इसका मैं ओवरव्यू दे दूं ताकि आपका टाइम बचे। एक तो यहां पर टैरिफ का सामना है, ये तो हम चीज ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं 2025 से। ठीक है, अब यहां पर जो इन टर्म डील हुई है ना, इसके अंदर बेसिकली $500 बिलियन, कितना, $500 बिलियन जो है नेक्स्ट फ्यू ईयर में क्या करेगा, यहां पर जो है वो इंपोर्ट करेगा इंडिया, और जीरो टैरिफ लगाकर। क्या करेगा, जीरो टैरिफ लगाकर। दूसरी ये यहां पर रिक्वायरमेंट है उनकी तरफ से, यूएसए की डिमांड है कि आपको रशिया से ऑयल परचेज नहीं करना, वो हमसे करेंगे, और उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं, यहां पर टैरिफ कट्स कंटीजेंट की बात करेंगे। रशियन ऑयल अगर नहीं परचेज करेंगे तो कितना है यहाँ पर 25 टू कितना कर दिया, यहाँ पर 18% हमें देखने को मिल रहा है। वेनेजुला ऑयल फॉर इंडिया, यूएसए एम्बेसडर सरजीव गौर कंफर्म्स एक्टिव निगोशिएशंस फॉर इंडिया टू परचेज वेनेजुला क्रूड aiming to replace Russian imports. Shifting from Russian crude, India became the Russian's top crude buyer
पोस्ट सैंक्शंस, जब से यहाँ पर रशिया के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज और यहाँ पर यूएसए की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए, तब से लेकर जो है फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो कहकर रशिया के मार्केट से अब ऑयल पर उसने किसको सेल करना था, फिर यहाँ पर इंडिया को सस्ता मिला तो यहाँ पर सारा फिर उसने रोक किया। और सबसे ज्यादा जो इंपोर्टर यहाँ पर इंडिया ने पैक सिल्का जो अभी अलायंस बनाया गया है ना, अब ये इन टर्म डील हुई है ना, एग्रीमेंट सारे उसके पीछे पैक सिल्का बनाया गया यहाँ पर 9 जो अलायंस जो बने यहाँ पर कंट्रीज मिलकर, और ये सेमीकंडक्टर्स, चिप, सिलिकॉन और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम करेंगे। बेसिकली ये चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को काम करने के लिए, चाइना के ग्लोबल सप्लाई के अंदर चेन के अंदर जो इन्फ्लुएंस है उसको काम करने के लिए पैक सिल्का को बनाया गया। और यहाँ पर इंडिया को इन्वाइट किया गया कि वो इसको ज्वाइन करे, तो इंडिया इसको फैब का कहा गया था कि ज्वाइन करेगा। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि इंडिया के ऊपर भी किस तरह प्रेशर बिल्ड करके यूएसए ने अपनी चीजें मनवाई, कि अब ईरान के साथ भी वही चीजें नजर आ रही है, वेनेजुला के साथ भी वही, ग्रीनलैंड वाला मामला था, यूरोपियन कंट्रीज को यहाँ पर प्रेशराइज किया गया। तो ये सारी चीजें देख ले, जिसके पास इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, पॉलिटिक्स है, तो वो अपनी चीजें यहाँ पर मनवा सकता है जिससे भी जो चाहे, ठीक है, माइट इज राइट, ठीक है, ये चीज है। अब दोस्तों बात करेंगे, हमारे पास है इंपोर्टेंट वर्ड्स, वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहने वाला है दोस्तों, हमारे पास है डेल्यूजनल का मतलब होता है हैविंग फॉल्स बिलीफ, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी, गलत फहमी होना या हकीकत से दूर होना आप कह सकते हैं, इरेशनल या मिसगाइडेड। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है टू मेक अनेबल और पावरलेस, किसी को नाकारा बना देना, कमजोर बना देना, डिसेबल, पैरालाइज कर देना। उसके बाद है बैकनाइज का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू स्मॉल हॉस्टाइल ग्रुप्स, ठीक है, छोटे छोटे धड़ों में तकसीम कर देना, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन या डिवाइडेड, तोड़ फोड़ भी आप कह सकते हैं, डिवाइड कर देना। परल्यूड का मतलब होता है एन इंट्रोडक्टरी इवेंट और एक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन या फॉरनर, ठीक है, इब्तदाइया या पेशखमा आप कह सकते हैं, शुरू वाला। कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकथाम, हिंड्रेंस, द एक्ट ऑफ लिमिटिंग और कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने के हदूद जो होती है उसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन लगा देना या कंट्रोल करना। टीमिंग का मतलब होता है फुल और स्वामिंग विद, बहुत कह लेकर भरा हुआ होना, ठीक है, मुंह से बाहर आना, तो यहाँ पर ओवरफ्लो भी आप कह सकते हैं इसको। प्रोमिनेंट का मतलब होता है यहाँ पर आप पब्लिक प्लेस फॉर द वॉकिंग स्पेशली बाय सी, जैसे हमें यहाँ पर जो है वो मैक्रोन जो है वो जॉगिंग करते हुए नजर आते हैं, उस जगह की बात की समंदर के साथ जो है एक वॉकिंग जो है ना फुटपाथ आप कह सकते हैं कि जो है ना जिसके ऊपर चहलकदमी की जा सके, ठीक है, वॉकवे होता है, तो ये हमें नजर आता है। तो बोनमी का मतलब होता है फ्रेंडली और चेयरफुल मैनर्स, फ्रेंडलीनेस कह सकते हैं आप यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है बेसिकली खुश मिजाजी, खुश इखलाकन भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। डेस्परेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे पास। डेस्परेशन होता है स्टेट ऑफ होपलेसनेस एंड एक्सट्रीम अर्जेंसी, होपलेसनेस एंड डेस्परेट, बेसिकली मायूस कौन आप कह सकते हैं यहाँ पर हालत में, ठीक है। उसके बाद ट्रमेंडियस का मतलब होता है वेरी ग्रेट एंड अमाउंट और इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा शिद्दत है या शानदार भी आप कह सकते हैं, जबरदस्त आप कह सकते हैं। बेलिजरेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल और अग्रेसिव, जारहाना या जंगजू या लड़ाकू आप कह सकते हैं, अग्रेसिव या हॉस्टाइल। फर्बिश का मतलब होता है टू रेनोवेट करना, पॉलिश करना, चमकाना, निखारना, दोबारा बनाना, ठीक है। यहाँ पर डेमागोग का मतलब होता है लीडर्स हु गेन सपोर्ट बाय अपीलिंग टू इमोशंस एंड प्रेजुडिस, क्या होता है लोगों को बेवकूफ बनाकर जो है क्या करता है बेसिकली अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट गेन किया जाता है। ये बेसिकली होता है इलेक्शन के दौरान जब यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से जो है लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है वोट बैंक के लिए, ठीक है। तो एजिटेटर्स कहते हैं, रेबल रोजर्स भी आप कह सकते हैं इसको। परनीशियस का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदेह, ठीक है, ग्रेजुअल और सटल वे, हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन। डॉन्टिंग का मतलब होता है इंटिमिडेटिंग, डिफिकल्ट टू फेस, जिसको बड़ी मुश्किल से फेस किया जा सके या खौफनाक भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ओवरवेलमिंग, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।